हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी जो रेलवे स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, वो 2 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का ये मतलब उसका आंसर है, मतलब जैसे क्वेश्चन आंसर है, तो हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, उलट बांसिया किस भारतीय कवि से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। अगला प्रश्न, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18 में है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाग 9 से, पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक है ये। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस से संबंधित सही कथन मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में, मतलब यह स्थापित है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ, वाराणसी, यूपी में है। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा रूस में हुआ था। अगला प्रश्न, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड का है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, भारत में सभी एटीएम ऑपरेट कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान, ये मतलब भारत में सभी एटीएम को ऑपरेट करता है। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि भारत में सभी एटीएम कौन ऑपरेट करता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई करता है। अगला प्रश्न, कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित गांधी पीस प्राइज 2018 किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा योहेल सासकवा, ये जापान के थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र तथा वरुण। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई से मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा पेज पर मिनट यानी पीपीएम। पीपीएम मीन्स पेज पर मिनट। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस मतलब कौन सा नहीं है? तो ये स्कैनर इनपुट। अगला प्रश्न है, 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था। 1885 में कांग्रेस अधिवेशन बंबई में हुआ था। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर यानी तैराक कौन है? तो आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। ये सबसे ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस कमजोरी आ जाती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएसई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में है। अगला प्रश्न, काराकोरम पास दर्रा किस राज्य मतलब किस शहर के पास है? तो आंसर हो जाएगा कारगिल तथा लेह के पास है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे यानी ब्रिटिश के पीएम प्राइम मिनिस्टर क्रिप्स मिशन के समय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष का, तथा ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, जीएसपी से संबंधित सही कथन क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह एक संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका सरकार का स्वामित्व तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। अगला प्रश्न, 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो आंसर हो जाएगा मद्रास के, ये 49 सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में चक्रवात क्लोन एम्फेन कहाँ से आया था? तो आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल से आया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी फसल को आनुवांशिक संशोधित खेती करने के लिए अनुमति है? तो आंसर हो जाएगा बीटी कपास। अगला प्रश्न है, मलग्यूडी एवं स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आर के नारायण है। अगला प्रश्न है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जो है एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है। मरकरी एचजी का सामान्य नाम क्या होता है? तो क्विक सिल्वर होता है। अगला प्रश्न, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है। अगला प्रश्न, भारी जल D2O का उपयोग किस में होता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, IMF तथा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC यानी वाशिंगटन DC में इंटरनेशनल मनी फंड तथा विश्व बैंक का मुख्यालय है।
तो दोस्तों ये हमारा एनटीपीसी रेलवे स्टेशन मास्टर का 2 फरवरी का पहला शिफ्ट का पेपर था, जिसको हम लोग सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।